स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है। मैंने अभी आपसे कहा इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछे आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपकी वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11%, है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है, चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है, मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड से। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर -0.6%, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई, कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है, वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है, नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है, -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे जनसंख्या घनत्व क्या, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है, केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा, सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर, आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है, नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है, बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके वो था 943, क्या था 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हाँ लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, तो बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक 280% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट 280 आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल्ड ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे जो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके सो ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके सो नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बिल्कुल मेरे साथ में मिथुन, प्रेमानंद, बिल्कुल नमिता, विकास, रोहित, अखिलेश, कृष्णा, सौरभ, मोनिका, सचिन, शालिनी, शेखर, बिल्कुल पायल, मोहित, प्रिंस, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, ये तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। देखिए 11 मार्च 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली जयश्री वेंकटेशन बनी पहली भारतीय पर्यावरणविद। मार्क कार्नी बने कनाडा के नए प्रधानमंत्री। दक्षिण कोरिया और यूएसए ने प्रारंभ किया वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड। भारतीय स्टार्टअप दिंग तारा द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट हुआ प्रारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की रखी आधारशिला। यूके की बायोटेक कंपनी ट्रॉपिक ने धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किया विकसित। तमिलनाडु के थक्कोलम में CISF स्थापना दिवस की परेड का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किया लॉन्च। HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के लिए लॉन्च किया प्रोजेक्ट हॉक। दिल्ली कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए मासिक सहायता को दी मंजूरी। राजनाथ सिंह बंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले बने पहले रक्षा मंत्री। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, तो शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है कि हौसला हारने वाला नहीं हूं। और ध्यान रखना, उड़ान जो है वो पंखों से नहीं हौसलों से हुआ करती है। हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन सी, आपके स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयश्री वेंकटेशन। कौन सी है? जयश्री वेंकटेशन जो है, जयश्री वेंकटेशन, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयश्री वेंकटेशन जो है ये पहली भारतीय पर्यावरणविद हैं जिनको अभी हाल ही में रामसर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो लिखिएगा, रामसर पुरस्कार पाने वाले, रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली पर्यावरणविद, ठीक है। जीतने वाली पहली जो आपके पर्यावरणविद है, पहली भारतीय पर्यावरणविद का नाम पूछूं कौन है तो आपके, तो वो ध्यान रखिएगा, वो है जयश्री वेंकटेशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, रामसर पुरस्कार किसके लिए मिला होगा? तो रामसर से स्पष्ट हो गया कि रामसर पुरस्कार जो है वो मिला किसके लिए होगा? आपके वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए मिला होगा, ठीक है। और तो किसके लिए मिलेगा रामसर पुरस्कार जो है? तो ये पुरस्कार किसके लिए मिलता है? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। किसके लिए मिलता है? आर्द्र भूमि संरक्षण जो है, वेटलैंड कंजर्वेशन जो है, इसके लिए पुरस्कार मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको मिला है? जयश्री वेंकटेशन को मिला है, ध्यान रखिएगा। ये पहली भारतीय बन चुकी है इस अवार्ड को पाने वाली। इन्होंने, जयश्री वेंकटेशन ने तमिलनाडु के अंदर केयर अर्थ ट्रस्ट जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो जयश्री जो वेंकटेशन है, इन्होंने तमिलनाडु के अंदर जो है, तमिलनाडु में केयर अर्थ ट्रस्ट जो है इसकी स्थापना की थी। केयर अर्थ ट्रस्ट की स्थापना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब की बात है? सन 2000 की बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिएगा, हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर जयश्री वेंकटेशन हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक का आंसर, ठीक है। अच्छा, वेटलैंड की बात करें तो रामसर कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रामसर स्थान कहाँ पर है? तो रामसर स्थान जो है ईरान के अंदर है। कहाँ पर है ये कन्वेंशन? कहाँ हुआ था? तो ईरान के अंदर हुआ था, ठीक है। ये बात कब की है? तो 2 फरवरी 1971 की है,
ठीक है। 2 फरवरी की तारीख आप जानते ही हो, इस तारीख को हम लोग जो है वेटलैंड डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तारीख को हम लोग वेटलैंड डे बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा जो रामसर कन्वेंशन है, इसमें भारत की वर्तमान में 89 रामसर साइट जो है वो शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की वर्तमान में जो 89 रामसर साइट है वो इसके अंदर शामिल है। और रामसर कन्वेंशन ईरान में 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए आपके होता है, ठीक है। अच्छा, अगर वेटलैंड की बात करूं मैं आपसे, आर्द्र भूमि की बात करूं लिखना, तो आर्द्र भूमि जो है यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस जो है, इसका इमिशन जो है यहाँ से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जयश्री वेंकटेशन बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज इशू, है ना। अब हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? अरे शारदा सिन्हा जी, पूछूं आपसे, छठ पूजा संगीत जो है आपके, छठ पूजा का जो संगीत था वो शारदा सिन्हा, ठीक है। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पद्म विभूषण अवार्ड मिला था इनको अभी, ये आपको नोट करना, छठ पूजा है ना, भोजपुरी लोक संगीत। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर जो है, इसके कौन आपके, तो स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के राइटर कौन है? रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा जो है स्पीकिंग विद नेचर जो है इसके राइटर, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने लॉन्च करा है? तो इस सुगम ऐप जो है किसने लॉन्च करा? सुगम ऐप लॉन्च करने वाला कौन है? छत्तीसगढ़ आपके सुगम ऐप लॉन्च करने वाला, ठीक है। हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र जो है स्थापित करने की घोषणा करने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश जो है स्पेशल एजुकेशन जोन, आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, है ना। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, देखो कनाडा की अगर मैं बात करूं आपसे, कनाडा जो है, कनाडा की बात अगर की जाए तो नोट करना, कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम था? जस्टिन ट्रूडो जो है ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। आपके कहां से? इनको रिजाइन देना पड़ा, इनको इस्तीफा देना पड़ा। कहां से? कनाडा के प्रधानमंत्री पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। जस्टिन ट्रूडो किस पार्टी के थे? तो लिबरल्स पार्टी। किस पार्टी के थे? लिबरल्स पार्टी के थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिबरल्स पार्टी के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो लिबरल्स पार्टी के थे। और फिर दोस्तों इसी पार्टी के अब नए पीएम बन चुके हैं, ठीक है। इसी पार्टी के अब नए पीएम बन चुके हैं, और उन नए पीएम का नाम क्या है? उन नए पीएम का नाम आपके मार्क कार्नी। क्या है? मार्क कार्नी जो है ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। आपको 89% वोट जो है वो इनको प्राप्त हुई है, ठीक है। 89% मत जो है, 89% मत जो है वो इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मार्क कार्नी जो है आपकी, ये वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वहां की जो केंद्रीय बैंक है, इसके पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। वहां की जो केंद्रीय बैंक है उसके पूर्व जो गवर्नर है वो रह चुके हैं, ठीक है। अब ये आए हैं तो इनके सामने चुनौती कौन सी होने वाली बेटा? सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों इनके सामने होने वाली, इनके बगल में जो आपकी व्यक्ति है वो है डोनाल्ड ट्रंप। और भाई साहब वो रसगुल्ला, वो तो कनाडा को ये तक बोल चुका है कि तुम तो हमारा प्रांत बन जाओ, हम तुम्हें वहां का गवर्नर बनाएंगे, ठीक है। तो कनाडा को बार बार धमकी देने वाला कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, है ना। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि अप्रैल आने दो, तुम्हारे ऊपर इतने टैरिफ लगाऊंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कमाऊं या फिर आपके खर्च करूं, है ना। तो यूएसए ने कनाडा को धमकी दी है टैरिफ लगाने की अप्रैल के महीने से, है ना। तो वो भी चुनौती इनके सामने होने वाली है, ठीक है। तो चुनौती कौन सी होगी आपके? तो चुनौती होने वाली है पड़ोसी की, यूएसए की चुनौती होने वाली है। यूएसए का टैरिफ का जो है आपके, यूएसए का टैरिफ का दबाव जो बनाया जा रहा है वो चुनौती होने वाली है आपको। टैरिफ का मतलब टैक्स का जो दबाव बनाया जा रहा है वो चुनौती आपके होने वाली है, ठीक है, इनके सामने ना। तो मार्क कार्नी ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अच्छा, फ्रेडरिक मर्च का नाम याद है क्या आपको? याद करो, जर्मनी के नए चांसलर कौन है? तो जर्मनी के न्यू चांसलर जो है वो फ्रेडरिक मर्च का नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो आप आंसर लिखिए, क्या ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, मार्क कार्नी इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, मार्क कार्नी जो है, अच्छा कनाडा की बात करूं मैं आपसे, तो कनाडा की राजधानी क्या? ओटावा जो है, ओटावा इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ओटावा इसकी राजधानी, ध्यान आपके, ओटावा राजधानी है। यहीं पर एक शहर कौन सा है?
मॉन्ट्रियल शहर यहाँ पर है। और मॉन्ट्रियल शहर के बारे में आप जानती हो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर अगर सवाल पूछूं आपसे, यहीं पर दोस्तों आपकी एक झील कौन सी है? अथाबास्का झील है। ये अथाबास्का झील जो है वो किसके लिए फेमस है? ये यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूरेनियम के भंडार के लिए अथाबास्का झील फेमस है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे कनाडा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कनाडा की सर्वोच्च चोटी पूछूं आपसे कौन सी है, वो है माउंट लोगोन। कौन सी है? कनाडा की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? वो है माउंट लोगोन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कनाडा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट लोगोन का नाम आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो ये कनाडा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये इधर आपको यूएसए का अलास्का दिखाई दे रहा है और नीचे आपको यूएसए दिखाई दे रहा है। कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री है इसे क्या बोलते हैं? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कनाडा यूएसए के बीच बाउंड्री कौन सी है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश छापना आपके लिबरल पार्टी के जो है कॉर्नी साहब आपके नए प्रधानमंत्री है ना। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किससे? अरे जूनो वेधशाला लॉन्च करने वाला कौन? चीन है। और न्यूट्रिनो संबंधित आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा आपकी? अरे पहला बंदरगाह जो इसमें सूचकांक में शामिल हुआ है मोरमुगांव छापना गोवा। कहां पर है? मोरमुगांव गोवा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला कौन है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया। कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में सदर सम्मेलन को राज्योत्सव किसने घोषित करा आपके? ये तेलंगाना ने किया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना है ना। हाल ही में किन देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड जो है 2025 का आयोजन हुआ, ठीक है। तो फ्रीडम शील्ड की बात करूं मैं आपसे, फ्रीडम शील्ड 2025 जो है इसकी बात की जाए, ठीक है। तो फ्रीडम शील्ड 2025 जो है ये किसके बीच में हो रहा है? तो ये यूएसए प्लस आपके यूएसए प्लस साउथ कोरिया जो है इनके बीच में हो रहा है, ठीक है। यूएसए प्लस साउथ कोरिया इनके बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है यूएसए और साउथ कोरिया इनके बीच में हो रहा है। पर दोस्तों इसमें खतरनाक बात हो गई कि चल तो रसगुल्ला अभ्यास रहा दोस्तों, आपके चल तो अभ्यास रहा था, पर दोस्तों यूएसए जो है आपके इसके जो लड़ाकू विमान दोस्तों आपके उन्होंने जो है आपके नागरिक क्षेत्र के ऊपर जो है रियल में बमबारी कर दी। चल तो अभ्यास रहा है और अभ्यास के दौरान दोस्तों आपके यूएसए के जो लड़ाकू आपके विमान थे उन्होंने बाई चांस जो है जो नागरिक क्षेत्र था आपके उसमें जबरदस्त बमबारी कर दी है। उसके बाद में इस अभ्यास के अंदर लाइव फायर के ऊपर रोक लगा दी, ठीक है। लाइव फायर नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है भाई यूएसए वालों जो है। तो ध्यान रखना आपके यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो लाइव फायर है इसके ऊपर यहाँ पर रोक लगी है, ठीक है। लाइव फायर के ऊपर रोक लग चुकी है क्योंकि दोस्तों हुआ क्या, आपके यूएसए के जो लड़ाकू विमान है इन लड़ाकू विमानों ने आपके यूएसए के लड़ाकू विमानों ने जो नागरिक क्षेत्र आपके उन नागरिक क्षेत्रों के ऊपर जो है फायर कर दिया, ठीक है। जो नागरिक क्षेत्र सिविल जो क्षेत्र आपके इनके ऊपर फायर कर दिया, इसलिए लाइव फायर के ऊपर जो है ट्रेनिंग के ऊपर रोक लगा दी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए साउथ कोरिया ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बीच में ये आपके अभ्यास हुआ, यूएसए साउथ कोरिया, आपको ध्यान रखना है इनके बीच में अभ्यास हुआ, ठीक है। अच्छा भारत और जापान की बात करूं मैं आपसे, तो भारत और जापान जो है इनकी बात की जाए लेकिन आपके तो धर्म गोर्जन अभ्यास किसके बीच में होता है? धर्म गोर्जन अभ्यास जो है ये होता है भारत और जापान के बीच में, ठीक है। अच्छा इंडिया और यूएसए की बात की जाए आपसे, इंडिया प्लस यूएसए की बात करूं आपसे लिखना, इनके बीच में कौन सा अभ्यास होता है? वज्र प्रहार अभ्यास इनके बीच में होता है, ठीक है। कोप इंडिया अभ्यास इनके बीच में होता है, ठीक है। तो कोप इंडिया अभ्यास, वज्र प्रहार अभ्यास ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करूं आपसे यहाँ पर जो है, इसके अलावा बात की जाए तो ये आपको इंडिया और रूस भी नोट कर लो, आपके इंडिया प्लस रूस जो है इनके बीच में कौन सा अभ्यास है ये आप बताओगे, ठीक है। इंडिया प्लस रूस के मध्य अभ्यास कौन सा है, क्वेश्चन आपके लिए हो गया ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये कोरिया ये
यूएस से आपके सामने यहाँ पर जो है ये आपके यहाँ पर जो है सम्मेलन, यहाँ पर जो अभ्यास है उसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, साउथ कोरिया पूछूं आपसे, साउथ कोरिया की राजधानी क्या होती है? सियोल होती है। क्या होती है? सियोल होती है। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? वॉन होती है ना, करेंसी वॉन है, राजधानी क्या है? सियोल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। करेंसी वॉन है, राजधानी सियोल, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलिए। टाइगर ट्रम्प भी होता है यूएसए के साथ में, टाइगर ट्रम्प अभ्यास भी है। इंदिरा अभ्यास लिखिएगा, इंडिया प्लस रूस कौन सा आपके? इंदिरा अभ्यास आपको छापना है, ठीक है। इंडिया प्लस यूएसए कौन सा है? तर्कस अभ्यास भी है, टाइगर ट्रम्प अभ्यास भी है, टाइगर ट्रम्प अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरंगा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ठीक, कहां पर हुआ है? असम के अंदर हुआ है, ठीक है। दरंगा का उद्घाटन कहां पर? असम के अंदर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ जो है किसे अपॉइंट किया? तो अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है। अमेरिका में जो एफबीआई है उसके हेड किसको बनाया गया है? अमेरिका में जो आईबी है उसका हेड किसको बनाया गया है? अमेरिका में जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन बनाए गए? और अमेरिका में आपके व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ कौन? आपकी सूसी विल्स है। कौन है? सूसी विल्स का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, वहीं पूछूं आपसे, एफबीआई के हेड किसको बनाया गया? आपके एफबीआई का हेड जो है वो काश पटेल, किसको बनाया गया है? काश पटेल को बनाया गया, ठीक है। आईबी की हेड किसको बनाया गया? आपके तुलसी गबार्ड, किसको बनाया गया है? तुलसी गबार्ड को बनाया गया आईबी का हेड, है ना। और आपके वाइस प्रेसिडेंट पूछूं आपसे, यह किसको बनाया गया है? ये जेडी वेंस, किसको बनाया गया है? जेडी वेंस को बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। हाल ही में सीडीएस जनरल बिपिन अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया है? ठीक, कहां पर हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है ना। ये भारत के सीडीएस कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान है। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 24 से कौन सम्मानित हुआ है? ठीक है, तो रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको मिला है? अनिल प्रधान जी को मिला है। किसको मिला है? अनिल प्रधान जी को रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे? ठीक है, लगाना स्टार। आपकी स्कॉट की बात करूं मैं, पहली बात तो इस स्कॉट को लॉन्च करने वाला कौन? अच्छा, स्कॉट दोस्तों है क्या? पहली बात तो ये स्कॉट क्या लिखना आपके? तो स्कॉट एक जो है वो वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह आपको नोट करना है ना। वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह आपको ध्यान रखना है, वह है स्कॉट, ठीक है। तो स्कॉट क्या है? स्कॉट एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये भारत का पहला है। क्या है? ये इस तरह भारत का पहला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? तो इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सा है? वो आपके दिंग तारा। कौन सी है? दिंग तारा जो कंपनी आपकी, इसने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। तो दिंग तारा आपकी जो स्टार्टअप है ये इसको लॉन्च करेगा, ठीक है। दिंग तारा स्टार्टअप जो इसको लॉन्च करवाएगा, ये किस रॉकेट से लॉन्च होने वाला है? तो ये आपके जो है आपके ये रॉकेट कौन सा होगा? ट्रांसपोर्टर रॉकेट होगा, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट जो है ये आपको रॉकेट होगा ना। तो ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से आपके लॉन्च होगा। और ये रॉकेट किसका? ये रॉकेट जो है वो स्पेस एक्स कंपनी का है, ठीक है। तो स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट आपके ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट जो है, इससे दिंग तारा स्टार्टअप कंपनी जो है वो स्कॉट लॉन्च करने वाली, जो कि भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह आपका होने वाला है, ठीक है। तो वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह होगा, आपको ध्यान रखना है, ये सब भारत का पहला होने वाला है। और स्पेस एक्स कंपनी का ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट जो है ये इसको लॉन्च करेगा, ठीक है। और इसने ऊपर पहुंच करके पहली तस्वीर जो है जारी कर दी है ब्यूनस आयर्स। कौन से आपके? किस शहर की है आपके? इसने ऊपर पहुंच करके जो पहली तस्वीर जारी की है वो किसकी है? ये पहली तस्वीर जो है ये ब्यूनस आयर्स की है। अब आपको मुझे बताना है कि जो ब्यूनस आयर्स है वो किस देश की राजधानी है, ठीक है। तो ये वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, मतलब कि कमर्शियल जो है आपके, अगर आप चाहते हो किसी के ऊपर सर्विलांस रखी जाए तो आप जो है यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। ये पैसा लेकर के अंतरिक्ष से निगरानी रखने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैसा दो इसको, मतलब कमर्शियल है, कुल मिलाकर कहने वाली बात है। अंतरिक्ष जो है हमारा स्पेस जो है इसका सर्विलांस सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। स्कॉट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। दिंग तारा कंपनी ने लॉन्च करा है, स्कॉट क्या है सवाल पूछेगा। लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम पूछ सकता है, रॉकेट का नाम भी पूछ सकता है, और पहली तस्वीर किसी खींची आपको ये भी पूछ सकता है।
है, ठीक है। तो पहली तस्वीर कौन सी, पहली तस्वीर जो आपके अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, इसकी इसने खींची, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपकी ये स्कॉट आपके लॉन्च हो चुका है ना। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना जो है वो कहाँ प्रारंभ होगी आपके, तो पहली होती है कोच्चि के अंदर और दूसरी कहाँ होती है मंगलुरु के अंदर, ठीक है। तो पहली होती है कोच्चि में और दूसरी कहाँ पर, आपके मैंगलोर में, है ना। दूसरी कहाँ पर है, दूसरी आपके मैंगलोर के अंदर है और पहली कहाँ पर है, पहली आपके कोच्चि के अंदर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ष 2023 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है, पेटेंट फाइलिंग में भारत कौन से स्थान पर है, 6वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंडूरा माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 कहाँ स्टार्ट हुई है, तो मोंडूरा 4.0 जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। कौन सा पहला राज्य, गुजरात पहला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात जो है वो पहला स्टेट है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ दोस्तों रखी है, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंडिया डेवलपमेंट सेंटर जो है, इंडिया डेवलपमेंट सेंटर इसकी जो आधारशिला रखी है वो कहाँ पर रखी है, ठीक है। तो ये रखी कहाँ पर, आपके ये आपकी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर रखी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में भी जो नोएडा है यहाँ पर इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का जो डेवलपमेंट सेंटर है इंडिया के अंदर, उसकी जो आधारशिला वो रखी है। और जो आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप जानते हो, इसके सीईओ कौन है आपके, इसके सीईओ है आपके सत्य नडेला। कौन है, सत्य नडेला जो आपके वो इसके सीईओ हैं। इन्होंने कहा है कि जो ये आपके सेंटर होने वाला है, यह सेंटर किसके ऊपर फोकस करने वाला है, यह सेंटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा सिक्योरिटी लिखना आपके, एक तो आपके एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एक सिक्योरिटी के ऊपर, एक क्लाउड सर्विस के ऊपर जो है ये फोकस करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और क्लाउड सर्विस के ऊपर जो है ये आपके फोकस करेगा माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला सेंटर जो है, और नोएडा के अंदर आपके ओपन हुआ है। इसकी जो आधारशिला है वो खुद आपके मुख्यमंत्री जी जो आपके योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने रखी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, ये योगी जी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, और माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका ये आपके शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है इंडिया के अंदर आपके डेवलपमेंट सेंटर का, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था आपके, ये बाकू में होता है। कहाँ, बाकू के अंदर होता है। और बाकू किसकी राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी है ना। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 होता है, ठीक है। अच्छा, COP फर्स्ट कहाँ हुआ है बताओ, COP फर्स्ट कब हुआ और कहाँ पर हुआ, ठीक है। कब हुआ और कहाँ पर हुआ आपको बताना है ना। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा, भारत के अंदर स्थापित होगा, ठीक है। भारत में कहाँ पर होगा, बंगलुरु में होगा, ये पहला है, ठीक है, पहला, और आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, कॉप फर्स्ट की बात पूछूं आपसे, 1995 के अंदर होता है और कहाँ होता है, बर्लिन के अंदर होता है, ठीक है। तो COP फर्स्ट बर्लिन में होता है 1995 के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तैयब इकराम। किसको बनाया गया, तैयब इकराम जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है ना। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण जो है, इनका संबंध किससे आपके, अरे पंडित राम नारायण पूछूं आपसे, ये सारंगी वादक कौन है, ये बड़े फेमस आपके सारंगी वादक थे, आपको ध्यान रखना है, पंडित राम नारायण जी का नाम है ना। हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला दोस्तों किसने डेवलप किया है, ठीक है। भाई साहब, नॉन ब्राउनिंग केला दोस्तों, हमारी जिंदगी में दोस्तों सबसे ज्यादा खराब होने वाली चीज क्या है, केला है, ठीक है। केला दोस्तों खोल के रख दिया है और थोड़ा सा खाया, बाकी दोस्तों इतनी देर में तो ब्राउन हो गया, हमने सोचा खराब हो गया, हमने फेंक दिया, ठीक है। केला दोस्तों, आपके केला जो है ना, उस केले का वेस्ट भारत में बहुत बनता है। बच्चे को केला पकड़ा दिया, बच्चे को, उसने थोड़ा सा खाया, बाकी सारा केला खराब हो गया और वो हमने फेंक दिया, ठीक है। अब चिंता मत करो रसगुल्ला, अब दोस्तों अगर आपका केले खाने का मन है और आपकी जो वो है उसका भी केले खाने का मन है, पर वो जो है 12 घंटे बाद आएगी, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप आधा केला आप खा लीजिए और
आधा केला आप खुले में रख दीजिए, 12 घंटे तक केला जो है वो खराब नहीं होगा। भाई साहब दोस्तों, 12 घंटे केले खराब नहीं होंगे, है ना, देखिएगा। तो केला कौन सा केला आपके, नॉन ब्राउनिंग केला कौन सा है, नॉन ब्राउनिंग केला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नॉन ब्राउनिंग केला जो है, नॉन ब्राउनिंग केला हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो नॉन ब्राउनिंग केला है, पहली बात तो इसकी विशेषता क्या है, यह धीमी गति से पकने वाला केला है, ठीक है। यह धीमी गति से पकने वाला केला है, आपको ध्यान रखना है ना, यह धीमी गति से पकने वाला केला है, नॉन ब्राउनिंग केला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी, ट्रॉपिक, कौन सी है, ट्रॉपिक जो कंपनी है, यूके की कंपनी है आपके, ये ट्रॉपिक कंपनी ने इसको तैयार किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रॉपिक कंपनी कहाँ की, यूके की है, उसने तैयार इसको कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है फूड वेस्ट कम करना, ठीक है। जो फूड वेस्ट होता है वो कम करना जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो आपके, इसका जो आपके सेल्फ लाइफ है वो कितना होने वाला है, तो इसका जो सेल्फ लाइफ है वो कितना होने वाला छापना, यह होने वाला है आपके, जो इसका सेल्फ लाइफ है वो कितना होने वाला दोस्तों आपके, तो सेल्फ लाइफ जो इसका वो कितना होने वाला छापना, ये होने वाला है छिलने के 12 घंटे, है ना, छिलने के 12 घंटे जो है, छिलने के 12 घंटे बाद तक जो है, 12 घंटे बाद तक ये फ्रेश रहने वाला है, ये ब्राउन नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ये फ्रेश रहेगा, पकेगा नहीं, ये आपको ध्यान है, ठीक है। तो सेल्फ लाइफ इससे बढ़ जाएगी, छिलने के 12 घंटे बाद तक ये फ्रेश रहने वाला है, फूड वेस्ट कम करना इसका उद्देश्य हो गया छापना आपके। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, आपसे अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे, जैसे केला पूछूं आपसे, केला जो होता है आपके, पहला पॉइंट केला जो है वो अलैंगिक होता है, ठीक है। केला अलैंगिक होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केला जो होता है उसे अलैंगिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, केला अलैंगिक होता है। अच्छा, इसमें दोस्तों कौन सा एक एंजाइम है जिसको निकाला गया है, जिसके कारण जो है ये ब्राउन दोस्तों नहीं होगा आपके, तो पॉलीफेनोल ऑक्सीडेंज कौन सा है, ये आपके एडिटिंग के द्वारा पॉलीफेनोल ऑक्सीडेंज जो है, पॉलीफेनोल ऑक्सीडेंज एंजाइम जो है इसको निकाल दिया ना, पॉलीफेनोल ऑक्सीडेंज एंजाइम जो है इसको निकाल दिया है। यही एंजाइम जो कि आपके इसको ब्राउन करता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। गुरुजी मुझे हार्दिक पांड्या से मिलना है दोस्तों, अरे हार्दिक पांड्या से मत मिल रसगुल्ला, अगर मिलना ही है दोस्तों आपको तो मिल तू चहल से दोस्तों ना, तू हार्दिक पांड्या से मत ले भाई साहब, चहल से मिलो तुम लोग जो है, मतलब दोस्तों मूव ऑन किसे कहते हैं वो चहल से देखो आप जो है, मतलब चहल अलग ही है यार, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यूके जो है वो करेक्ट आंसर है। मूव ऑन किसे कहते हैं वो चहल बताएंगे आपको, हार्दिक पांड्या नहीं रसगुल्ला, वो तो अभी तक सिंगल ही है, चहल तो जय हिंद, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यूके है ना। देखो, जीन एडिटिंग नॉन ब्राउनिंग बनाना कुड कट फूड वेस्ट, ये आपको कहा गया है, 12 घंटे तक जो है आपके ये पील्ड आपके जो है आपके ये ऐसी जो कंडीशन है वो 12 घंटे तक नहीं आने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। 55 में IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कौन सम्मानित हुआ है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये मिला है फिलिप नोयस, किसको मिला है, फिलिप नोयस को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फिलिप नोयस को यह अवार्ड मिला है ना। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पे किसका निर्वाचन हुआ है, तो जो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उस पे किसका निर्वाचन हुआ आपके छापना, ये निर्वाचन किसका हुआ आपके, ये डॉक्टर नवीन राम गुलाम, कौन है, डॉक्टर नवीन राम गुलाम का हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी क्या आपके, सॉरी मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में इगास दिवाली उत्सव कहाँ हुआ है, अरे दिवाली के बाद में होता है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, भगवान राम के जो लौटने की जो आपकी सूचना थी थोड़ी लेट पहुंचती है, इसलिए वहां पर इगास दिवाली फेस्टिवल होता है, ठीक है। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 24 का शुभारंभ कहां पर किया है, भारत के अंदर भी अंतरिक्ष अभ्यास 24 हुआ है, कहां पर, दिल्ली के अंदर पहली बार हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहां पर हुआ है, देखो CISF स्थापना दिवस, ठीक है, CISF स्थापना दिवस की बात करूं मैं आपसे तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्या आपकी, इसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय, लिखना C फॉर सेंट्रल, I फॉर इंडस्ट्रियल, केंद्रीय औद्योगिक, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सुरक्षा
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको नोट करना है, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी सीआईएसएफ की जो स्थापना दिवस है, अगर हम इसकी बात करें आपके दोस्तों, अच्छा सीआईएसएफ की पहली बात तो स्थापना ही कब होती है, सवाल पूछो सीआईएसएफ जो है उसकी स्थापना कब होती है, तो 1968 के अधिनियम से 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1968 के अधिनियम से 1969 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अभी दोस्तों इसका जो स्थापना दिवस है 2025 का, जो इसका स्थापना दिवस है, स्थापना जो परेड है इसकी, वो इस बार कहाँ पर हुई है, यह इस बार जो है आपकी वो तमिलनाडु के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है, तमिलनाडु के अंदर हुई है। और तमिलनाडु में पूछूं आपसे, तमिलनाडु के अंदर से कहाँ पर हुई है आपकी, तो तमिलनाडु के अंदर इसकी जो स्थापना परेड है उसका आयोजन किया गया। कहाँ पर, आपके थल्लोकम जो आपके स्थान है लिखना, थल्लोकम स्थान जो है, यहाँ पर जो है इसका जो है स्थापना परेड का आयोजन होता है थल्लोकल स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थल्लोकम स्थान के ऊपर जो है इसका आयोजन किया गया, सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों होता क्या है कि पहले तो फिक्स था दिल्ली के अंदर होगी, ठीक है। 2019 से इसकी जो स्थापना परेड है उसका आयोजन अलग अलग शहरों के अंदर किया गया, ठीक है। इस बार थल्लोकम स्थान के अंदर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गृह मंत्री साहब भी आए थे, कौन थे, यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे, तो यहाँ पर चीफ गेस्ट जो है वो थे आपके गृह मंत्री, कौन थे, चीफ गेस्ट अपने मोटा भाई जो गृह मंत्री जी हैं वो चीफ गेस्ट थे, अमित शाह जी यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर एक काम किया कि भाई अब जब यहाँ पर ये हो ही रहा है सो, और तमिलनाडु में आप जानते हो चोल वंश का राजा, चोल वंश जो है उसका शासन वहां पर था, तो इन्होंने ये कहा है कि जो थल्लोकम स्थान जो है ना इसका नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और थल्लोकम जो स्थान आपके इसका नाम चेंज कर, थल्लोकम में जो ये सीआईएसएफ का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम चेंज कर रहे हैं हम आपके, और उसका नाम क्या होने वाला, उसका नाम होने वाला है राजादित्य चोल के नाम पर उसका नाम रखने वाली। ये मैंने पहले भी आपको लिखाया हुआ है पर शायद आप लोग भूल गए होंगे इस बात को, लिखिएगा सीआईएसएफ का जो आपके प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर आपके प्रशिक्षण केंद्र जो है, जो कि दोस्तों कहाँ पर है, जो कि आपके थल्लोकम स्थान के अंदर है, थल्लोकम स्थान में अब इसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है। इसका नाम चेंज किया जा रहा है और इसका नाम जो है वो क्या होने वाला है, राजादित्य चोल जो है इनके नाम पर इसका नाम होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाइए स्टार, आपके तमिलनाडु ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है ये क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी लिखाया था ये वाला क्वेश्चन जो है, और ये आपके नया क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, नोट करना। अच्छा सीआईएसएफ में पूछूं आपसे, सीआईएसएफ जो है इसकी पहली महिला हेड कौन बनी थी आपके, अब तो नहीं है वर्तमान में, पर इसकी सीआईएसएफ की पहली महिला हेड पूछूं आपसे वह कौन थी, लिखना आपके आईपीएस नीना सिंह, कौन थी, आईपीएस नीना सिंह जो है वो इसकी पहली महिला हेड थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईपीएस नीना सिंह आपके इसकी पहली महिला हेड थी, आपको नोट करना है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ये आपके, अच्छा कौन, अगर पूछूं आपसे तारीख कौन सी आपके तारीख है, ये परेड कब हुई है, 7 मार्च की तारीख को हुई है, ठीक है, 2025। ये क्रम कौन सा आपके, ये 56वें क्रम की है, ठीक है, 56वें क्रम की आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुकर पुरस्कार 24 से कौन सम्मानित हुआ, आपके शामंता हार्वे, कौन हुई है, शामंता हार्वे जी हुई है, और किसके लिए हुई है, ऑर्बिटल जो आपकी उपन्यास है इसके लिए हुई है ना, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए हुई, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन आपके, ये भी आपके आंसर सीआईएसएफ ही है, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसमें अभी हाल ही में एक महिला जो बटालियन है इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब बनाते हैं आपके, 15 नवंबर को बनाते हैं, छापना जनजाति गौरव दिवस है ना। हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो भारत का पहला शहर जो है वो कौन सा हो गया, वो हो गया आपके
तिरुवनंतपुरम कौन सा हो गया है? तिरुवनंतपुरम जो है ये भारत का पहला शहर हो गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप जो है किसने लॉन्च करा है? ठीक है, अच्छा पूछूं दोस्तों आपसे, जो राइज ऐप है अगर इसकी बात की जाए तो राइज ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? तो राइज ऐप को जो लॉन्च करने वाला है अगर बात की जाए आपकी, तो राइज ऐप को लॉन्च करने वाला कौन हो गया? उत्तर प्रदेश आपके लॉन्च लॉन्च करने वाला। ठीक है, तो यूपी ने राइज ऐप को लॉन्च करा है। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? आपके बच्चों में जो टीका वैक्सीनेशन जो होता है आपके, उसका एक डिजिटल हमारे पास का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके लिए लॉन्च करा है। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों आपके क्यों लॉन्च हुआ? आपके बाल टीकाकरण जो होता है, बाल टीकाकरण जो है इस वैक्सीनेशन का हमारे पास में एक डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, इसके लिए जो इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे कि दोस्तों जो नर्स हैं आपके, वो नर्स भी देख सकें कि भाई इस बच्चे को कौन सा वैक्सीनेशन लग चुका है, कौन सा नहीं लगा है आपके। तो स्टाफ नर्स जो है उनके पास भी सिस्टम हो आपके, ये कि जो वैक्सीनेशन है उसकी जो निगरानी है वो लोग भी कर सकें। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? आपके जो स्टाफ नर्स है, आपके जो स्टाफ नर्स है वो भी जो वैक्सीनेशन है उसकी जो निगरानी है वो कर सके, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैक्सीनेशन जो है उसकी निगरानी जो है वो कर सकें, इसके लिए राइज जो आपके ऐप इसको लॉन्च करा है। यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा कि भाई बच्चे का ये वैक्सीनेशन हो चुका है, ये रहा है, ये आपके यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इस राइज की फुल फॉर्म ये पर हमारे कोई काम की नहीं है। अगर आप यूपी से हैं तो इसकी राइज की आपको जो है फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर फॉर होता है रैपिड, क्या होता है दोस्तों? आपके आर फॉर आपके रैपिड होता है, आई फॉर आपकी इम्यूनाइजेशन। अगर आप यूपी से तो सुन लो, आर फॉर रैपिड है, आई फॉर आपकी इम्यूनाइजेशन है, एस फॉर स्किल है और ई फॉर आपकी इनहेंसमेंट। ठीक है, लिख लो आप मेरे साथ में, आर फॉर आपके रैपिड, आपके आर फॉर रैपिड दोस्तों आपके, आई फॉर आपके आई फॉर आपके इम्यूनाइजेशन, आई फॉर इम्यूनाइजेशन हो गया है, और आपके एस फॉर स्किल हो गया है, और ई फॉर इनहांसमेंट हो गया। क्या हो गया है? इनहांसमेंट हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके राइस की फुल फॉर्म है, अगर आप चाहो तो लिखना, आप लिख सकते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यहां पर इसको स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा वैक्सीनेशन की बात पूछूं आपसे तो एक मिशन स्टार्ट हो, इसका नाम क्या है? मिशन इंद्रधनुष। कौन सा है? मिशन जो इंद्रधनुष है, या आप परिचित हो इसके बारे में कि 25 दिसंबर ये आपके स्टार्ट हुआ, 2014 के अंदर जो स्टार्ट हुआ था, और संबंध किससे? जो वैक्सीनेशन है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष पूछूं आपसे, 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होता है, और जो वैक्सीनेशन है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राइज ऐप एंश्योर नो चाइल्ड मिस वैक्सीनेशन, है ना। राइज ऐप लॉन्च अक्रॉस ऑल 75 यूपी डिस्ट्रिक्ट टू ट्रैक वैक्सीनेशन। ठीक है, सक्सेसफुली पायलट इन 181 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया बिफोर यूपी लॉन्च, है ना। गोल है इंश्योर एवरी यूपी चाइल्ड रिसीव टाइमली वैक्सीनेशन, जो है वो इसका उद्देश्य है। 75 जो हमारे जो आपके जिले है, 76वां कौन बना था? आपके महाकुंभ बना था, आप जानते हो, पर वह अस्थायी था, अब वापस 75 हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया? आपके अरे इंपॉर्टेंट बैंक जो होती है आपके, वो 3 बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गई, एक आपके एचडीएफसी बैंक है, और एक हम सबकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीनों बैंक आपकी इसमें आती है ना। आगे देखिए, सो बड़ा दर्द होता है, अरे रसगुल्ला, दर्द दोस्तों दर्द नहीं होता है, डर लगता है दोस्तों, है ना। वो जब जब आपके जो सुई जो है वो एंट्री करती है, उससे पहले का जो खौफ होता है ना कि भाई साहब इंजेक्शन लगने वाला दोस्तों, और डॉक्टर जो माहौल बनाता है कि ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, डरना नहीं है, हिलना नहीं है, अरे तू लगा ले भाई सीधा सीधा, क्या डरना नहीं है, हिलना नहीं है, मन तो करे वापस लगा के चेक करूं डॉक्टर को ही कि हिलना है कि डरना नहीं है। अब हिलेगा दोस्तों इंसान, जब सुई जाएगी अंदर तो हिलेगा इंसान, जो है हिलना नहीं है, डरना नहीं है, आंखें बंद कर लो, इधर मत देखो। अब जब वो कहता है ना इधर मत देखो, तो पक्का उधर ही देखता है इंसान कि हो क्या रहा है इधर, जो है चेक करूं एक बार, जो है ना। ये माहौल बनाते हैं ना। हाल ही में नो योर मेडिसिन जो है वो ऐप किसने लॉन्च करा? ठीक है, मैं दोस्तों डॉक्टर था, मैं कहता देख इधर देख, आजा तू इधर ही देख ले, अपना आप नहीं देखता वो, है ना। तो लिखना नो योर मेडिसिन। पूछूं आपसे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आपके नाडा जो है वो नो योर मेडिसिन, आपको मतलब कि आप कोई भी दवाई लो तो वो ड्रग्स ना हो, इसके लिए अपनी मेडिसिन को जान लो ना। हाल ही में वर्ल्ड डिज्नी मीडिया ने किसके साथ दोस्तों विलय करा? आजकल देखिए भाई साहब दोस्तों, आप जो है इसका तो उदाहरण आपने देख लिया होगा, हॉट स्टार
अब तो हॉट स्टार थोड़ी बताए, अब जियो हॉट स्टार हो गया। कौन सा हो गया है? अब जियो हॉट स्टार हो गया है। ये तो आपने चेक कर लिया होगा। अभी आपने जब मैच देखा किसके ऊपर, आपके मैच देखा आपने, खोला दोस्तों आपने हॉट स्टार था, लेकिन वो खुला क्या? जियो हॉट स्टार खुला, ठीक है। तो वॉल्ट डिज्नी जो है आपके, इसका हॉट स्टार है ना, वॉल्ट डिज्नी का हॉट स्टार था। अब ये वॉल्ट डिज्नी का नहीं रहा, आप जानते हो, ये जियो का हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब रिलायंस का हो चुका है। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी? ओडिशा। कौन है? ओडिशा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हॉक जो है वो लॉन्च करने वाला कौन है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट हॉक की बात करूं मैं आपसे, प्रोजेक्ट जो हॉक है इसको लॉन्च करने वाला कौन? ठीक है, प्रोजेक्ट HAKK है ना, प्रोजेक्ट हॉक जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन? किसके लिए लॉन्च हुआ है? तो इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। जो भारतीय वायुसेना है उसके लिए प्रोजेक्ट हॉक जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट आपके हॉक पूछूं आपसे, ये एयरफोर्स के लिए लॉन्च करा है, ठीक है। लॉन्च करने वाली बैंक कौन सी है? HDFC बैंक है। कौन सी है? HDFC बैंक जो है ये इसको लॉन्च करने वाली बैंक हो गई है ना। HDFC बैंक जो है ये इसको लॉन्च करने वाली बैंक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्यों दोस्तों लॉन्च किया आपके ना, क्यों लॉन्च करा आपके, मतलब कि जो एयरफोर्स में जो भी रिटायर्ड हो चुके हैं आपके, जो पेंशन ले रहे हैं आपके, उनको सहायता प्रदान करने के लिए, उनकी फैमिली को हेल्प करने के लिए जो है ये लॉन्च करा है, ठीक है। आपके इसकी जो मतलब है वो क्या आपके, इसका मतलब होता है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। क्या है इसका मतलब? क्या आपके इसका मतलब आपके है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, ठीक है। हवाई अनुभव कल्याण केंद्र जो है इसकी फुल फॉर्म है। हवाई का दोस्तों H आ गया, अनुभव का A आ गया, कल्याण का K आ गया और केंद्र का K आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया? हॉक बन गया, ठीक है। अगला लिखिए आपकी, रक्षा जो पेंशनकारी है, रक्षा जो पेंशनकारी जो है आपके, इन पेंशनकारियों के कल्याण के लिए, ठीक है, इनके कल्याण के लिए जो है, इनके कल्याण के लिए और इनको बेहतर जो सुविधाएं आपके, इनको जो बेहतर अनुभव है वो प्रदान करने के लिए, ठीक है, इनको बेहतर अनुभव जो है वो प्रदान करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया हॉक को, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है, इसने लॉन्च करा, ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, HDFC बैंक पूछूं आपसे, सवाल पूछे आप, सवाल पूछो कि लक्षद्वीप के अंदर जो है, लक्षद्वीप के अंदर ब्रांच ओपन करने वाली पहली प्राइवेट बैंक कौन सी है? तो लक्षद्वीप के अंदर ब्रांच ओपन करने वाली पहली जो प्राइवेट बैंक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपके HDFC बैंक, है ना। तो लक्षद्वीप के अंदर ब्रांच ओपन करने वाली पहली प्राइवेट बैंक कौन सी आपके? वो है आपके HDFC बैंक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह प्रोजेक्ट होक आपके लॉन्च हो चुका है, HDFC ने लॉन्च करा है। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना जीकोन अवार्ड दिया है? और जीकोन अवार्ड देने वाला कौन है? नाइजीरिया। कौन है? जो नाइजीरिया है उसने जीकेन अवार्ड दिया है ना। दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर जो है वो कहाँ पर ओपन हुआ है? लद्दाख के अंदर उसको ओपन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही वाही भारत मैटर्स जो है, ये पुस्तक किसकी आपके? ये भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब जो है, इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये ब्राजील की मेजबानी में हुआ है 19वां G20 शिखर सम्मेलन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने दोस्तों लॉन्च करी? देखो आप सभी को याद होगा, दिल्ली में आपके चुनाव होते हैं, और दोस्तों दिल्ली में जो चुनाव हुए थे आपके, इस दोस्तों इलेक्शन के अंदर जो बीजेपी पार्टी है, इसने वादा किया था कि यह महिलाओं को 2500 रुपये जो है देने वाली है आपके, ये वादा किया, ठीक है। तो महिलाओं को 2500 रुपये जो है वो मासिक मिलने वाला है, ये वादा बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। ये वादा बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था दोस्तों। अब आप जानते हो दिल्ली के अंदर आपके इलेक्शन होते हैं, और इस चुनाव में 70 जो विधानसभा सीट है यहाँ पर इलेक्शन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर चुनाव में आप जानते हो बहुमत किसके हाथ में आ गया? यहाँ पर चुनाव में जो बहुमत है वो आगे किसके पास में? बीजेपी के पास बहुमत आ गया है। और बीजेपी के जो अभी वर्तमान में जो रेखा जी आपके,
रेखा गुप्ता जी जो है ये यहाँ की क्या बनती है आपकी, ये बनती है यहाँ की सीएम, ठीक है। ये चौथी महिला सीएम है ना, दिल्ली की चौथी महिला सीएम कौन है, ये आपकी दिल्ली की चौथी महिला सीएम जो है वो ये है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली की चौथी महिला सीएम है, आपको नोट करना है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन अगर सवाल पूछूं आपसे तो, अब घोषणा की थी तो पूरी करनी पड़ेगी आपकी, तो अभी घोषणा वापस हो चुकी है आपकी कि महिलाओं को 2500 रुपये, आपके 2500 रुपये मासिक जो है वो प्रदान किए जाएंगे केवल दोस्तों महिलाओं को, ठीक है। तो पुरुष क्या करेगा, पुरुष जो है आपके, मैं फिर कह रहा हूँ पुरुष से मैं फिर मेरा निवेदन है कि तुम निकल जाओ मंगल ग्रह की ओर जल्दी, है ना, तुम्हारा भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम अभी निकल जाओ मंगल ग्रह की ओर जो है। महिलाओं को दोस्तों 2500 रुपये मिलेंगे। क्या करेंगी महिला 2500 रुपये का, अगर पुरुष को दो 2500 रुपये दोस्तों आपके, तो एक समोसा दोस्तों, एक समोसा 20 रुपए का, ठीक है। एक चाय आपकी 10 रुपए की जो है, 30 रुपए डेली खर्चा जो होता है आपके, दिन में 2 बार होता है, ठीक है, और महीने में 30 बार होगा आपके, तो 1800 रुपए का जो खर्चा आता है वो तो निकले रसगुल्ला एक बार। और फिर दोस्तों आपके 700 रुपए का जो है वो रिचार्ज मान लो मोबाइल के अंदर। कम से कम पुरुष को तो कुछ फायदा तो होगा, पर क्या करें दोस्तों, महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये मासिक दोस्तों मिलेंगे, ठीक है। 8 मार्च थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, उस दिन से लागू होने वाली ये स्कीम जो है ये इन्होंने कहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है किसी राज्य के अंदर, नहीं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों आपके महाराष्ट्र की बात करूं भाई साहब, तो महाराष्ट्र में माझी लड़की आपकी योजना कौन सी है, महाराष्ट्र में जो माझी लड़की योजना है आपकी वो चल रही है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में माझी लड़की योजना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो आपके, हाँ तुम वो जुगाड़ भी लगा सकते हो, ठीक है, तुम चाहो तो वो जुगाड़ भी बना सकते हो अपना, है ना। तो लिखिए मध्य प्रदेश, तभी तो नहीं मिलता तुमको एक भी रुपया, मैं चाय और समोसा खिला रहा हूं तुमको, तुम्हारा दिमाग पौवा के अंदर ही है ना, तभी नहीं मिलता 1 रुपया तुमको। मेरे सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनको 1 भी रुपया नहीं मिले, है ना। हाँ ये पौवा पियेंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में आपके माझी लड़की हो गया। और जो मध्य प्रदेश की बात करूं आपसे, यहाँ पर कौन सी आपकी, तो यहाँ पर आपकी लाडली बहन हो गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, और महाराष्ट्र में कौन सी, महाराष्ट्र में माझी लड़की योजना है, आपको छापना है, ठीक है। झारखंड में है मैया सम्मान योजना, बापू सम्मान कब होगा भाई साहब, ये मैया सम्मान योजना लेना भाई, मैया सम्मान योजना, मैया चप्पल योजना और स्टार्ट कर दो ना, मैया सम्मान योजना ये झारखंड के अंदर, ठीक है। तो झारखंड में मैया सम्मान योजना, महाराष्ट्र में माझी लड़की योजना, एमपी में लाडली बहन योजना है। आंसर हो गया हमारा क्या, हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर दिल्ली हो गया, ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्स, देखो तो महिलाएं केवल मोबाइल चलाएंगी, मैं कह रहा हूं फिर आपसे, अगर महिलाओं को पैसा मिल ही रहा है रसगुल्ला ऐसे ही, तो महिलाएं मोबाइल चलाएंगी, और मोबाइल चलाएंगी तो आप जानते हो रील्स जो है आपकी वो स्क्रॉल होने वाली है, ठीक है। देखो आप देख लो खुद ही दोस्तों आपके आगे, देखिए भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसने लॉन्च करा आपके, तो GSAT-20 जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, GSAT-20 को लॉन्च करने वाला पहली बार तो भारत का ये संचार उपग्रह, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट कौन सा है, फाल्कन 9 रॉकेट आपको ध्यान रखना है, GSAT-20 लॉन्च करने वाला ना। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स जीता आपके, डेनमार्क देश के लिए, किसके लिए, डेनमार्क देश के लिए विक्टोरिया केजर जो है वो मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव जो है किसको अपॉइंट किया है, अरे इंटरपोल का तो नया हेड किसको बनाया गया है, इंटरपोल आप जानती हो कि इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस होती है आपकी इंटरपोल जो है। अच्छा इंटरपोल का नया जो हेड है किसको बनाया गया आपके, वालडेसी अर्कीजा, किसको बनाया गया, वालडेसी अर्कीजा जो है इसको बनाया गया, आपको ध्यान है, ठीक है। और अभी दोस्तों इसी की तर्ज पर भारत पोल लॉन्च करने वाला कौन था आपके, इसी की तर्ज पे भारत पोल लॉन्च करने वाला था सीबीआई का नाम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया आपके, तो भारत का 56वां जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है, गुरु घासीदास, कौन सा है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व आपके छत्तीसगढ़, ठीक है। 57वां पूछू कौन सा आपके, वो है राता पानी, कौन सा, राता पानी जो है 57वां आपको छापना है मध्य प्रदेश में, ठीक है। 58वां पूछू आपसे कौन सा है, वो है छापना आपके माधव, कौन सा है, माधव जो है 58वां है, ये भी आपके मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजनाथ सिंह बंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले बने पहले रक्षा मंत्री, आपको ध्यान, ठीक है। तो पहली बार कोई
डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारा वो यहाँ पर कहाँ पर एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान जो बंगलुरु के अंदर है एयरफोर्स का, वहां पर पहली बार कोई हमारा जो रक्षा मंत्री जी हैं वो यहाँ पर गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। शाम को 8 बजे 11 मार्च शाम को 8 बजे तैयार रहना आप लोग जो है। करंट अफेयर्स का सेकंड एपिसोड आने वाला है, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ आपको करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के ना, पिछले 6 माह के रिवीजन जो है वो कराने वाला हूँ आज शाम को आपके 8 बजे। ठीक है, अभी कोई छुट्टी वुट्टी दोस्तों नहीं है आपके, कल तो रसगुल्ला 12 तारीख है दोस्तों, आपके कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, अभी होली वोली की है ना, छुट्टी तो मांगना ही मत मेरे से, तुमने छुट्टी मांगी और मैंने तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करी। ठीक है, हाँ। ये आपके आगरा में मीटअप हो रहा है 22 मार्च को, सुबह 10 बजे मीटअप होगा, तैयार रहना। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो टाइम से पहुंच जाना अपनी सीट लेने के लिए। जिन्होंने फॉर्म भरा सबको सीट मिलेगी। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भरा है एंट्री उन्हीं को मिलेगी, है ना, चिंता मत करो, सारी सीट मिलने वाली है आपको। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, ये क्यूआर कोड लगा हुआ है, ऊपर लिंक लगा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म जो भर सकते हो। ठीक है, होली हंगामा ऑफर चल ही रहा है, 22 मार्च तक है, 90% डिस्काउंट है आपके, 90% तक का डिस्काउंट है, 100% तक का कैशबैक भी है, और जो पेड स्टूडेंट है आपके होली कूपन कोड यूज करना, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, होली हंगामा ऑफर में आपके ये पांचों मेरी बुक्स के प्राइस यहाँ पर है। इसमें 2 बुक्स दोस्तों आपके नहीं है अभी हाल ही में, एक तो आपकी वर्ल्ड मैप हिंदी वाली नहीं है, एक तो वर्ल्ड मैप जो हिंदी वाली है वो नहीं है। इसका थर्ड एडिशन जो है आपके, थर्ड एडिशन जो है वो लॉन्च कब होगा आपके, 17 तारीख को लॉन्च होगा। ठीक है, 17 मार्च को थर्ड एडिशन लॉन्च होगा वर्ल्ड मैप का, बहुत शानदार है। इसमें मैंने इंडिया वाला भी जोड़ दिया ना, इसमें मैंने इंडिया वाला भी जोड़ दिया आप सभी के लिए। ठीक है, एक दोस्तों इसके अलावा जो है एक आपके जीके जीएस वाली जो बुक है आपके, इसका सेकंड संस्करण जो है यह भी 17 मार्च को लॉन्च होगा, आपके लिए सूचना ये है। ठीक है, रात को 9 बजे लॉन्च होगा, उसके लिए तैयार रहना आपको। ये भी अपडेट करा, इसमें भी 40-50 पेज जो है आपके नए ऐड कर दिए हैं, एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, बाकी सारी बुक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना होली हंगामा ऑफर के अंदर। आइए, ये मैगजीन आपके सामने है, मंथली मैगजीन जो वो आपके सामने, ये ईयरली मैगजीन आपके सामने है ना। चलिए, खंजर, आपके खंजर अभ्यास पूछूं आपसे तो भारत किर्गिस्तान खंजर हो गया। ठीक है, और ग्लास सीलिंग इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर है, अरे ग्लास सीलिंग इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर है ना। प्रिज्जर वास्तुकला अवार्ड किसको मिला आपके, लियू जियाकुन को मिला। इन दोनों को मिला कौन सा आपके, इनको M.A. ट्यूरिंग अवार्ड मिला। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी पूछू जीतने वाला कौन है, भारत जीतने वाला हो गया। डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया आपके, वो किया आपके BM-04। ठीक है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया आपके, 58वां माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश हो गया ना। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 25 जो है, इसका खिताब जीतने वाला कौन है, प्रणव वेंकटेश, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। 24वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहां पर हुई आपकी, अरे वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट जो है आपकी वो कहां पर हुई आपको बताना है। ठीक है, हाल ही में वसंत उत्सव चापचार कूट कहां पर हुआ है, चापचार कूट मिजोरम में हुआ। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां पर आपके, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां पर है, असम के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों वर्गों में पहले खो खो वर्ल्ड कप 25 का खिताब जीतने वाला कौन है, ये भारत हो गया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके सामने क्वेश्चन, ये आपकी मैगजीन जो है वो यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, एक सूचना दोस्तों आपके लिए, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं आपके, लेकिन आपके ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है डेली 10 बजे, ठीक है, डेली जो है आपके डेली मॉर्निंग में 10 बजे जो है एक जो है कट वीडियो आती है। ठीक है, कट वीडियो आती है, इसमें अब तक जो है 6 वीडियो आपके आ चुकी है ना, 6 वीडियो दोस्तों अब तक आ चुकी है। जैसे कि आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, भारत के प्रमुख लोक नृत्य है ना, और आप इसके अलावा आपके ऐसे आपके 6 वीडियो मैं लॉन्च कर चुका हूं। ठीक है, ये आपको कट वीडियो मिल जाएंगे, इनको आप अपने मोबाइल में सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना। मैंने डाउनलोड फॉर्मेट में दी आपको, आपके एग्जाम में 100% मैं कह रहा हूं आपसे फायदा देने वाली क्लास ये होने वाली है। ये 6 वीडियो आ चुकी है, डेली जो है 10 बजे जो है आपको वीडियो मिलती है नई वाली है ना, डेली 10 बजे नई वीडियो मिलती है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपको डेली शाम को 6 बजे, ठीक है, डेली शाम को 6 बजे जो आपको
कम्युनिटी पोस्ट मिलती है एक, जिसमें दोस्तों आपको एक टॉपिक को मैं एक पेज के ऊपर लिख के आपको भेजता हूँ। ये सारा की सारा केवल मैं ही करता हूँ आपके लिए, ठीक है, मैं ही कर रहा हूँ सीधा सीधा। तो कम्युनिटी पोस्ट आपको मिलती है, आपने चेक किया होगा। कौन कौन इनको देखता है बताओ मुझे, कौन कौन इसको देखता है और कौन कौन इसको देखता है, ठीक है। जैसे कल मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसकी पोस्ट बनवाई थी आपके लिए, है ना। उससे पहले जैसे मैंने आपके 18वीं जो आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसकी बनवाई हुई है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक की बनवाई हुई है ना, पेरिस पैरालंपिक की बनवाई हुई है, आपको ऐसे पोस्ट मैंने बनवाई हुई है ना। इनको चेक किया करो, ध्यान रखा करो इनको, ये बहुत ही नंबर दिलाने वाली बातें होने वाली सारी की सारी, ठीक है। ये तो आपके स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया है और ये करंट अफेयर्स वाला पोर्शन हो गया है। ये दोनों कामों पे ज्यादा टाइम नहीं, इसमें केवल 5 या 10 मिनट लगती है, ठीक है, और इसमें केवल 1 मिनट लगेगी आपको ना, केवल 1 मिनट लगेगी, पर दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएंगी, मेरा वादा रहा आपसे ना। तो अगर आपको सूचना नहीं है तो मैंने आपको सूचना दे दी है, यहाँ पर जो है आपको सूचना मिल चुकी है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और एक जो वर्ल्ड मैप के जो स्टूडेंट है आपके 10 बजे वाली क्लास के जो स्टूडेंट है, आज उनकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। 3 बजे वालों की क्लास तो होने वाली है, पर 10 बजे वालों की क्लास जो है वो आज नहीं होगी, ठीक है। आज 3 बजे वालों की क्लास होगी, 10 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी। मेरी बुक का काम लगातार चल रहा है, अब वो एक आध दिन का काम है, होली आ जाएगी वरना, और 17 तारीख को आपके सामने लॉन्च करनी है बुक जो मुझे। तो क्लास आपकी आज 3 बजे वाली होगी, 10 बजे वाली नहीं होगी, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, खुश रहो, ध्यान रखना, सभी का सम्मान करना। फिर मिलूंगा आपसे पंजाब लेबर इंस्पेक्टर में। एक पता नहीं तो पंजाब लेबर इंस्पेक्टर में एक क्लास से ही 10-12 क्वेश्चन आ गए ना तो मेरे पास मैसेज आया, गुरुजी आपको कैसे पता है सारे क्वेश्चन आएंगे। अब मुझे पेपर ही नहीं पता है रसगुल्ला कौन सा है आज तक। तो भाई जिनके में भी आए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो, शादी हो। बांके बिहारी लाल की जय। जय हिंद। तांडव होगा। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।